अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहते हैं कि अगर मर्द पर या औरत पर या दोनों पर गुस्ल वाजिब हो और वो पहले सहरी खा लें बाद में गुस्ल करें तो इससे रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी ने रात में हमबिस्तरी वगैरह की या नाइट फॉल हो गया या किसी और वजह से मर्द पर या बीवी पर या दोनों पर गुस्ल वाजिब हो गया और वो सो गए, सहरी के वक्त उठे और पहले उन्होंने सहरी खाई बाद में उन्होंने गुस्ल किया, तो इससे रोज़ा होगा या नहीं होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि रोज़े की हालत में नापाकी के गुस्ल का सही तरीक़ा क्या है वो भी बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस मसले को आप बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि सहरी खाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत मुबारक है। बल्कि सहरी का वक्त एक मुबारक वक्त होता है। उलमा ने लिखा है कि सहरी के वक्त में अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरकतें अपने बंदों पर नाजिल होती हैं, अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती हैं। बल्कि उलमा ये भी फरमाते हैं कि सहरी का वक्त ऐसा मुबारक वक्त होता है कि उस वक्त में जो भी नेक और जायज़ दुआएँ अल्लाह से मांगी जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला वो ज़रूर कबूल फरमाता है। तो सहरी खाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत मुबारक है। इसलिए बेहतर और अफजल तो यही है कि पाकी हासिल करके गुस्ल वगैरह करके पाकी की हालत में इस सुन्नत मुबारक को अदा किया जाए, पाकी की हालत में सहरी खाई जाए। क्योंकि नापाकी की हालत में सहरी खाना ये मना नाजायज़ हराम नहीं है। ना ऐसा है कि अगर नापाकी की हालत में आपने सहरी खा ली तो आप पर किसी किस्म का कोई गुनाह होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बेहतर और अफजल ये है कि पाकी की हालत में सहरी खाई जाए, पाकी की हालत में ये सुन्नत मुबारक अदा की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि नापाकी की हालत में अगर आप हैं और आपका रोज़ा है तो आपके रोज़े पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रोज़ा नहीं होगा या रोज़े पर किसी किस्म का कोई फ़र्क आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि नापाकी की हालत में अगर आपने सहरी खाई है तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप गुस्ल जनाबत कर लें ताकि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा ना होने पाए, फ़जर की नमाज़ छूटने ना पाए। क्योंकि जानबूझकर फ़जर की नमाज़ को छोड़ देना या फ़जर की नमाज़ को क़ज़ा कर देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बिल्कुल भी मुनासिब अमल नहीं है। लिहाजा फ़जर के वक्त से पहले पहले गुस्ल जनाबत कर लिया जाए, उसके बाद नमाज फ़जर को अदा किया जाए तो इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। और अगर सुबह में भी किसी ने गुस्ल किया तब भी रोज़ा बिलाशुबा आपका हो जाएगा। हाँ, फ़जर की नमाज़ छोड़ने का गुनाह आप पर ज़रूर होगा, इसलिए बेहतर यह फ़जर की नमाज से पहले पहले गुस्ल जनाबत कर लिया जाए। अब ये कह रहे हैं कि रोज़े की हालत में नापाकी का गुस्ल कैसे करें। तो देखिए, रोज़े की हालत में नापाकी के गुस्ल का वही तरीक़ा है जो आम दिनों में है। बस दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़े की हालत में जब आप कुल्ली करें गुस्ल करते वक्त तो कुल्ली करते वक्त ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि पानी आप हलक की जड़ तक ना लेकर के जाएं, गरारा वगैरह ना करें। क्योंकि बाज़ औक़ात गरारा करने में या पानी को हलक की जड़ तक ले जाने में पानी हलक से नीचे उतर जाता है और फिर ऐसी हालत में रोज़ा इंसान का फासिद हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि नाक में पानी चढ़ाते वक्त आप इस तरह से पानी बिल्कुल ना चढ़ाएं कि पानी आपके दिमाग तक पहुँच जाए। अगर ऐसा हुआ तब भी आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि सारे बदन पर पानी जब आप बहाएंगे तो आप इस तरह पानी बहाएं कि आपके बदन का कोई भी हिस्सा, कोई भी बाल के बराबर जगह भीगने से बाकी ना रह जाए। बहुत सारे मकामात हमारे बदन में ऐसे होते हैं कि जहाँ पानी अगर एहतियात से ना पहुँचाया जाए तो पानी वहाँ नहीं पहुँचता है। जैसे औरतों की ढलकी हुई पिस्तान होती हैं या बगल का अंदरूनी हिस्सा होता है या गदड़े रानों के बीच का हिस्सा होता है, पेट पर पड़ी हुई बल्टें होती हैं या गर्दन पर पड़ी हुई बल्टें होती हैं, या इस तरह से और भी जो बदन के हमारे जो मकामात हैं जहाँ पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता है वहाँ पानी बहुत एहतियात से पहुँचाना ज़रूरी है। एक बाल के बराबर भी जगह अगर भीगने से बाकी रही तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। तो खुलासा कलाम यह है कि नापाकी की हालत में आप सहरी खा सकते हैं, नापाकी की हालत में सहरी खाना मना नहीं है। बस बेहतर यह है कि पाकी हासिल करके सहरी खाई जाए। लेकिन अगर नापाकी की हालत में भी आपने सहरी खाई तब भी आपकी सहरी हो जाएगी। उसके बाद जो आप रोज़ा रखेंगे वो रोज़ा भी आपका बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा। रोज़े पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि रोज़ा इससे नहीं होता है, रोज़ा बिलाशुबा हो जाता है। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। इसी तरह के मसाइल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।